तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12,423 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि असम के डिब्रूगढ़ को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है लगभग 2432 किलोमीटर 37 घंटे 55 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। और आज इस राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग गुवाहाटी से नई दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। और देखो, गुवाहाटी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अभी ये डिपार्चर ले रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। अब अपनी राजधानी नहीं आई है और ये निकल रही है। अभी देखो, सुबह का हो रहा है 7:21। अपने निर्धारित समय से पूरे 1 घंटे 1 मिनट की देरी से फाइनली ये आ रही है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी गाजियाबाद शहर के वेब 7 के साथ। फर्स्ट एसी इसका देखो सबसे आगे लगा हुआ है, एकदम जनरेटर कार के पीछे ही। और ये आगे आज का अपना कोच 3rd AC का B3, जिसमें पूरी जर्नी यहाँ से होने वाली है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में। अपनी ट्रेन खड़ी हुई है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे ही, और डिपार्चर से पहले ही प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। और बाकी आज की अपनी सीट देख लो इस ट्रेन में। साफ सफाई तो वैसे कोच के अंदर तो ठीक है, मिडिल बर्थ है 21 नंबर, तो पूरी यात्रा जो है मिडिल बर्थ पे ही होने वाली है गुवाहाटी से दिल्ली की आज की। तो अपने निर्धारित समय से पूरे 1 घंटे 1 मिनट की देरी से अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 1 घंटा 1 मिनट की देरी से आई थी और 1 घंटा 1 मिनट की देरी से ही निकल रही है। वैसे सुबह अपनी राजधानी का गुवाहाटी पे पहुंचने का जो टाइम है वो है 6:20 का 15 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, तो 6:35 पे डिपार्चर है। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आपको ये राजधानी ट्रेन देखने को मिलेंगी। अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी निकल चुकी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो डेली ये ट्रेन चलती है रात में 8:35 पे निकलती है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से, और तीसरे दिन सुबह 10:30 पे पहुंचा देती है देश की राजधानी नई दिल्ली। और अभी मतलब स्टाफ भी बता रहा है और हमने भी ऑनलाइन ट्रैक किया था, ये ट्रेन लगभग 50 मिनट की देरी से डिब्रूगढ़ से ही निकली थी। इस वजह से यहाँ आते आते भी 1 घंटे की देरी से आई है और 1 घंटे की देरी से ही निकल रही है। उम्मीद है कि कवर कर लेगी गाड़ी आगे, क्योंकि आगे भाई इसको मिल जाएगा इतना समय, तो राजधानी गाड़ी है 1 घंटा तो कर ही लेगी कवर। बाकी हम अभी बैक टू बैक जर्नीज कर ही रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, और फिर गुवाहाटी पहुंचे हुए थे, तो फिर यहीं से बोर्ड करी। मन तो था हमारा डिब्रूगढ़ से इस गाड़ी को बोर्ड करने का, लेकिन क्या करें अब, फिर उसके लिए फिर डिब्रूगढ़ जाते फिर आते, फिर एक दिन का उसमें और फिर गैप बनाना पड़ता। इस वजह से फिर यहीं से बोर्ड की है राजधानी। गुवाहाटी और कामाख्या के बीच में जो ट्रैक है ना, यहाँ पर आसपास आजकल आपको नशेड़ी बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ड्रग्स वगैरह लेते हुए मिलेंगे कई बारी। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, दिन में दोपहर में आप देखोगे, शाम को देखोगे बहुत लोग इधर स्पॉट होंगे जैसे इंजेक्शन वगैरह से ड्रग्स लेते हुए। गुवाहाटी से निकलते ये देखो ऐसा आपका कुछ डिपार्चर होगा पहाड़ों के शानदार नज़ारों के साथ में। और आगे जो रोड आप देख रहे हो ना, यही रोड भी जाती है माँ कामाख्या देवी टेम्पल। अगर आपको दर्शन करने जाना है तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से निकल के इधर ही से जाना पड़ता है। तो यहाँ पहाड़ पे ही कहीं माता का मंदिर है, हम तो कई बार दर्शन करने गए हैं। कामाख्या जंक्शन बिना रुके अभी अपनी ट्रेन निकल गई है, क्योंकि यहाँ वैसे भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। और अभी अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बने हुए सराय घाट रेल कम रोड ब्रिज को। अच्छा, हमें लग रहा था यहाँ पर ट्रेन रोकी भी जाएगी, क्योंकि आगे स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है। अग्योथोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है अपना कामाख्या के बाद ही, पहला जो स्टेशन पड़ता है छोटा सा, वहां पर उसको रोक रखा है, क्योंकि वो बिफोर पहुंच गई है। और एक चीज हमने देखी जब उसमें ट्रैवल कर रहे थे कि अगर वो बिफोर होती है तो उसको रोक देते हैं, ऐसा मतलब ओवर प्रायोरिटी नहीं दिखा के उसको पहले निकालते हैं।
तो ये अच्छी चीज़। अपनी ट्रेन वैसे भी लेट है, वो बिफोर है, तो उसी को रोक दिया है। क्योंकि ये जो कामाख्या से अग्निथरी तक जो लाइन है ना, ये सिंगल लाइन है। वैसे तो पूरा सेक्शन दिल्ली तक डबल लाइन वाला आपको मिलेगा, डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्योंकि ये सरायघाट ब्रिज पे सिंगल लाइन ही है, इस वजह से ये सिंगल लाइन आपको कामाख्या से अग्निथरी रेलवे स्टेशन तक देखने को मिलेगा। तो एक बार में एक ही ट्रेन क्रॉस कर सकती है सरायघाट। अभी देखो ट्रेन अपनी घूमना शुरू हो गई है। कोच हमारा एकदम पीछे है, पीछे से तीसरा कोच B3, इस वजह से कर्व बहुत शानदार देखने को मिलेंगे आगे जर्नीज में। ये देखो भाई साहब, पहाड़ों के व्यू के साथ में ये कर्व। सरायघाट ब्रिज बस पहुंचने वाली है ट्रेन। सामने देखो वो आ रहा है सरायघाट ब्रिज। तो अभी समय है, समझ लो, टाटा बाय बाय करने का गुवाहाटी को, नॉर्थ ईस्ट को। बहुत समय बाद आए थे, बहुत मज़ा आया इस टूर में। अभी निकल रहे हैं वापस से। वैसे इतना दिन बैक टू बैक ट्रैवल किया है नॉर्थ ईस्ट में, मन तो नहीं था यहाँ से निकलने का। अभी वेदर वगैरह भी बहुत बढ़िया था, रूट्स भी बहुत प्यारे हो गए अभी मानसून के टाइम। लेकिन क्या करें, अब आगे जर्नीज भी करनी है तो फिर निकलना ही पड़ा। ये आ गया अपना रेल कम रोड ब्रिज, सरायघाट ब्रिज। क्या बेहतरीन वेदर है सुबह सुबह। ये देखो आप तो गुवाहाटी डिपार्चर पे ही अगेन एक और शानदार कर्व। क्या मस्त वेदर हो रहा है यहाँ। देखो सामने ये लगी हुई है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉसिंग के लिए। ये कामाख्या रोहतक अमृत भारत का रेक लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत हावड़ा कामाख्या। अमृत भारत वंदे भारत एक साथ क्रॉसिंग। अभी देखो सुबह का 8:03 हो रहा है। वैसे इस ट्रेन में सुबह सुबह आपको मॉर्निंग टी और बिस्किट के साथ में मिल जाएगी। इसकी जगह कॉफ़ी भी आप ले सकते हो। तो एक तो मॉर्निंग टी की सर्विस आपको देखने को मिलेगी डे 2 की शुरुआत में।
48 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 57 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग रंगिया जंक्शन। वैसे रंगिया जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट का चौथा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रंगिया जंक्शन ही है। यहाँ पर एक लाइन तो अपनी गुवाहाटी से आ रही है, एक न्यू बोगईगांव के लिए जा रही है और एक जाती है अपनी लखीमपुर और हरमुती जंक्शन के लिए, जो आगे नहर लगन के लिए ये लाइन जाती है, और डिब्रूगढ़ के लिए भी वहीं से बोगीबील होते हुए। इसलिए ये जंक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। हर ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है यहाँ पर। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 7:28 का अराइवल है सुबह, 7:30 का डिपार्चर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का रंगिया जंक्शन पे। चलो अभी 2 मिनट के स्टॉप के ट्रेन अपनी निकल रही है। बाकी देखो यहाँ तक अपनी ट्रेन ने अभी तक कवर कर लिया है 604 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ से ट्रेन चली थी, गुवाहाटी आई थी, लगभग 556 किलोमीटर कवर कर चुकी थी। तो अब जो किलोमीटर्स हम आपको बताएंगे वो ट्रेन के हिसाब से ही बताएंगे, ना कि अपनी जर्नी के हिसाब से जो कि हम लोगों ने गुवाहाटी से शुरू की है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही यूजुअली ट्रेन आती हैं जो गुवाहाटी से रंगिया बोगईगांव की तरफ बढ़ती है। ये अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको AC डॉर्मेट्री वगैरह भी मिल जाएगी। देखो सामने ये AC डॉर्मेट्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही है। ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो यहाँ पर। देखो सुबह का हो रहा है 8:41। ब्रेकफास्ट अपना आ गया है। तो ब्रेकफास्ट में हमने उपमा बोल दिया था, वैसे कटलेट का ऑप्शन है। कटलेट अपना रेलवे स्टेशन से ही बोर्ड हुआ था और उपमा ये गर्मा गर्म हमको लग रहा है पेंट्री में ही बना हुआ है। बाकी टेस्ट करते हैं। तो उपमा, ब्राउन ब्रेड मिलेगी, चाय कॉफ़ी आपको जो भी लेना है। ये डिब वाली ही चाय मिलेगी जैसे कि राजधानी शताब्दी में मिलता है। तो डिब वाली चाय, मैंगो ड्रिंक, टोमेटो केचप, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में। तो चलो भाई साहब उपमा टेस्ट करते हैं। टेस्ट अच्छा है, गर्मा गर्म फ्रेश, ये पेंट्री में बना हुआ है। बाकी आपको कटलेट मिल जाएगा। वेज में 2 ऑप्शन है, उपमा और कटलेट और नॉन वेज में ऑमलेट। तो ये दोनों चीज़ें ना, ऑमलेट और कटलेट, ये स्टेशन से ही बोर्ड हुआ था, बेस किचन से। ये पेंट्री में फ्रेश बना हुआ है, इसलिए हमने उनसे पूछा तो बोल रहा है ये पेंट्री का है, हमने यही लिया देना फिर हमको। तो कटलेट नहीं लिया हमने, तो बढ़िया है, ये आप ट्राई कर सकते हो जर्नी। तो अभी देखो उपमा तो हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद में एक्स्ट्रा ये मंगवाया हुआ है एक ऑमलेट। इसमें देखो वेजीज में ये मटर डली हुई है और साथ ही में फ्राइज भी डला हुआ है। हमने सोचा चलो रिव्यू आपको कर देते हैं, रिव्यू दिखा देते हैं भाई कि ऑमलेट कैसा है। देखने में तो बढ़िया लग रहा है। वेज में कटलेट भी, अब 3 चीज़ें एक संग रिव्यू नहीं हो सकती। कटलेट कल सुबह देखेंगे, कल ट्राई करेंगे। अभी ऑमलेट का बता देते हैं आपको। सही है यार टेस्ट, मतलब बस ये है थोड़ा सा और अच्छे से लाल नहीं किया इसको ना, थोड़ा और पका देते ना तो और बढ़िया लगता। वैसे टेस्ट वाइज सही है, फ्रेश है और प्रॉपर पेंट्री में गर्म करके दिया हुआ है, मतलब अपना वही हॉट केस में। तो सही है, आपको ऑमलेट अच्छा मिल जाएगा इस गाड़ी में। चलो अभी ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया। उसके बाद कॉफ़ी मंगा ली थी, तो ब्लैक कॉफ़ी यहाँ पर रेडी कर ली है। फ्लैट 110 पे भी हम लोग स्किप कर रहे हैं बारपेटा रोड। पूरे स्किप में तो मालगाड़ी लगी रही प्लेटफॉर्म पे बीच में। ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है। बाकी अभी नॉर्थ ईस्ट में बैक टू बैक जर्नी चली रही थी। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि पूरा घाट सेक्शन है, पहाड़ी इलाका है और मैक्सिमम स्पीड भी कई रूट्स में सिर्फ 100 की ही है। और कई रूट्स में तो और भी कम, जैसे घाट सेक्शन में बर्फ वैली वगैरह में ट्रैवल कर रहे थे तो काफ़ी स्लो जर्नीज रही थी। अलग मज़ा था इन जर्नीज का। और अब ये राजधानी एक्सप्रेस हमने इसलिए पकड़ी ताकि हाई स्पीड एक्शन दिखाया जाए काफ़ी दिनों के बाद। तो अभी बस हाई स्पीड एक्शन अपनी ट्रेन का शुरू हो गया है। अभी इस जर्नी का हम लोग पहला ओवरटेक करने वाले हैं सिलचर चर्लपल्ली, मतलब हैदराबाद एक्सप्रेस का। अभी सोरभोग नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लूप लाइन पे वो लगा दी गई है और अपनी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पहुँच रही है ओवरटेक करने।
मजा आ गया भाई साहब, क्या ताबड़तोड़ ओवरटेक देखने को मिला। इतने दिनों से इतनी स्लो स्लो जर्नीज कर रहे थे ना, अभी मजा आ गया इस ओवरटेक में, और ट्रैक साउंड भी बड़ा जबरदस्त आया। चलो अभी आगे देखो और भी ओवरटेक्स देखने को मिल सकते हैं। राजधानी ट्रेन है तो रूट पे जो भी गाड़ी होंगी सबको ओवरटेक करते हुए आगे जाएगी अपनी ट्रेन। देखो अभी सामने से आ रही है क्रॉसिंग के लिए न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस। हमें लग रहा है ब्रिज पे होने वाली है क्रॉसिंग ये। अभी न्यू बोगईगांव जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, उससे पहले देखो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे टी गार्डन्स के नज़ारे मिल जाएंगे इस रूट में। पीछे पूरे पहाड़ और इस साइड में टी गार्डन्स। तो अभी हल्की हल्की बारिश के साथ अपनी ट्रेन बस एंटर हो रही है न्यू बोगईगांव जंक्शन की तरफ। और ये देखो ऐसे नज़ारे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से तो यहाँ से इन रूट से निकल के जाने का मन ही नहीं होता आप जब भी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करोगे। ये देखो सामने सात 713 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 45 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग न्यू बोगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि असम के बोगईगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है ये। सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। रूट्स की बात करें तो एक तो लाइन चली आएगी कोच बिहार होते हुए सिलीगुड़ी के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक आ रही है अपनी गुवाहाटी रंगिया होते हुए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है गोलपारा टाउन होते हुए कामाख्या के लिए, जिससे विवेक एक्सप्रेस और कई ट्रेन यहाँ से जाती हैं। और विवेक एक्सप्रेस अपने से पहले से निकली थी लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है, उसको भी अपन ने ओवरटेक कर दिया एक तरीके से, क्योंकि वो गोलपारा टाउन वाली रूट से होके आ रही है। 20 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है वो रूट, इस वजह से वो आ ही नहीं पाई। और वो भी एक तरीके से ओवरटेक करके अपनी ट्रेन उसके पहले यहाँ पर पहुँच चुकी है, जबकि गुवाहाटी से बाद में निकले थे हम लोग। बाकी बोगईगांव की बात करें तो ये अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, टी गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है। अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9 बजे अराइवल है, 9:10 का डिपार्चर टाइम अपनी राजधानी एक्सप्रेस का। बाकी बोगईगांव रेलवे स्टेशन पे देखो आपको स्टॉल्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, तो खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर पूड़ी सब्जी ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी आराम से, मतलब आप किसी भी टाइम आ रहे हो, शाम को, रात को, दिन में, पूड़ी सब्जी तो यहाँ मिलती रहती है। कई बार सोयाबीन की मिलती है और कई बार मटर की मिलती है, तो ऐसे ही आप ले सकते हो यहाँ से। इनकेस आपकी ट्रेन ऐसी आ रही है जिसमें पेंट्री वगैरह नहीं है, खाने पीने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से ले सकते हो। चलो भाई साहब, सिग्नल मिल गया अपनी राजधानी एक्सप्रेस को न्यू बोगईगांव से निकलने का। हॉल्ट तो वैसे 10 मिनट का था ट्रेन का, लेकिन लगभग 7-8 मिनट रुकने के बाद ही ट्रेन निकल रही है। यहाँ देखो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, पहले अच्छी बारिश होके बंद हुई है, पूरा भीगा पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म वगैरह का। बहुत शानदार कर्व बोगईगांव निकलते ही। अब पीछे की साइड अपना कोच है तो उसका बेनिफिट तो ये मिलेगा पूरी जर्नी में कि कर्व वगैरह बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे पीछे से। ये देखो आप क्या बेहतरीन दिख रहा है कर्व, और आगे कुछ ऐसे नज़ारे नॉर्थ ईस्ट के। ऐसा लग रहा है बरक वैली हम तो काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन बरक वैली अपने पीछे अभी भी है। देखो भाई आगे ऐसे ऐसे नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहाड़ी इलाका तो है आसपास बोगईगांव के,
और अभी हल्की बारिश हो रही है तो पूरे बादल छाए हुए हैं एकदम पहाड़ों पे, जैसे बरक वैली में देखने को मिलते हैं नज़ारे, बिल्कुल वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ। ये देखो, इसकी बात हम कर रहे हैं। टांगटल नाम से छोटा सा स्टेशन बोंगाईगांव निकलते ही क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और स्टेशन के आसपास नज़ारे देखो, आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। ब्यूटी तो मतलब ऐसी आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट की, कि स्टेशन आप मतलब गुवाहाटी वगैरह पहुंचोगे उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं खूबसूरत नज़ारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। ये देखो भाई साहब, पूरा बरक वैली वाली फील आ रही है यहाँ देखकर। ये सब नज़ारे बहुत अल्टीमेट। तो अभी सामने से ये आ गई चंपावती रिवर। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कोकराझार रेलवे स्टेशन, जो कि असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 101 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर अलीपुरद्वार रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और यहाँ हम लोग पहुंचे हैं लगभग 38 मिनट की देरी से। तो 1 घंटा लगभग लेट थे गुवाहाटी पे। उसके बाद धीरे धीरे अभी कवर कर रही है ट्रेन। हमने बोला था ना, राजधानी ट्रेन है तो भाई कवर करेगी, प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो फिर सबसे पहले इसको ही मिलता है मौका निकलने का। बाकी देखो, अभी अपनी ट्रेन पहुंची है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर कोकराझार रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ भी देखो, अभी बारिश होके बंद हुई है, प्लेटफॉर्म भीगा हुआ पड़ा है। पीछे बढ़िया मौसम था अपना बोंगाईगांव में, बहुत बढ़िया हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इधर पे थोड़ा अभी वेदर खुल गया है। तो कोकराझार रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी यहाँ से निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा न्यू कूच बिहार। लगभग 97 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन है। वैसे एक चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट में मतलब अपनी इस डिब्रूगढ़ राजधानी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉप, मतलब पास स्टॉप्स दिए हुए हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप रन्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि 200 250 किलोमीटर। उससे कानपुर दिल्ली तो लगभग 450 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो फिर वहाँ और तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। खैर, अभी भी गाड़ी बढ़िया भाग रही है, प्रायोरिटी वगैरह अच्छी मिल रही है। जो लीड चल रही है वो भी कवर कर रही है। चलो, अभी फकीराग्राम जंक्शन आने वाला है, उसका स्किप हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, कैंपिंग कोच है और यहाँ पर पौधे कैसे लगाए गए हैं। खिड़की पे से टांग टांग के पौधे लगाए हुए हैं। वैसे इसके अंदर जो है ना, रेलवे का स्टाफ रहता है, प्रॉपर बेड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इन कैंपिंग कोचेज़ में। ट्रेन एकदम स्लो डाउन हो गई है फकीराग्राम जंक्शन के स्किप में, क्योंकि कुछ ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो कॉशन लगा हुआ है 30 kmph का। एकदम स्लो डाउन हो गई गाड़ी। अच्छी स्पीड से निकलती तो बढ़िया एक स्किप देखने को मिलता है इस रेलवे स्टेशन का। ये देखो, काम चल रहा है ना ट्रैक का, ये सब सामान पड़ा हुआ है। ये देखो, पूरा अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहाँ पर ट्रैक का, इस वजह से स्लो डाउन हो गई है ट्रेन एकदम। बाकी फकीराग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ से देखो लाइन अलग हो गई, ये जा रही है डोबरी के लिए। डोबरी गुवाहाटी करके एक ट्रेन भी चलती है, तो वो लाइन यहीं से फकीराग्राम जंक्शन से अलग हो जाती है, डोबरी वाली। और हम लोग बढ़ रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ, गुवाहाटी सिलीगुड़ी लाइन पे।
841 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी तक अपनी ट्रेन असम स्टेट में चल रही थी, अब एंटर हो चुकी है वेस्ट बंगाल स्टेट में। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे लगभग 146 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन ऐसे ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 10:58 का अराइवल है और 11 बजे राइट डिपार्चर अपनी ट्रेन का। अभी थोड़ा सा कवर किया था लेकिन वापस डिले हो गई, बीच बीच में जो ट्रैक का काम चल रहा था ना, इस चक्कर में ट्रेन स्लो हो के आई और फिर यहाँ थोड़ा सा डिले हो गई। बाकी अपना जो लंच है ना वो इसी रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया जाएगा अपनी राजधानी एक्सप्रेस में। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगी हुई है अपनी ट्रेन। यहाँ पर हॉल्ट सिर्फ 2 मिनट का था, लगभग 5-7 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है कूच बिहार से। अभी अपनी ट्रेन निकल रही है कूच बिहार से और सामने से आ रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। आज ये नॉर्थ ईस्ट लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है आनंद विहार कामाख्या। नॉर्थ ईस्ट से क्रॉसिंग देखने को मिली, ये लगभग 2 घंटे लेट चल रही है और इसके जस्ट पीछे पीछे चल रही है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफर बैंगलोर अगरतला हमसफर एक्सप्रेस। वो लगभग 4-4.5 घंटे लेट चल रही है। ऐसा पता नहीं उसको, वो हम ट्रेन देख रहे हैं काफी दिनों से, वो जब भी बैंगलोर से अगरतला के लिए लौट रही है वो लेट ही चल रही है, कभी 5 घंटे कभी 7 घंटे। कभी नॉर्थ ईस्ट में अभी थे तो 3-4 बार उस गाड़ी के साथ क्रॉसिंग हुई है, तो जब भी देखा है तो लेट चल रही है। क्रॉसिंग नहीं भी हुई है तो ट्रैक कर रहे हैं तो फिर लेट दिख रही है वो। चलो दिखाते हैं आपको अभी अगरतला क्रॉसिंग, अगरतला हमसफर से क्रॉसिंग। अभी देखो अपनी ट्रेन ने स्पीड मेंटेन कर ली है लगभग 106 की, 110 के अराउंड की, तो मतलब स्पीड लिमिट है इस रूट की। तो अभी 106 108 ऐसे ही चल रही है गाड़ी। बाकी ये जो वॉच है ना, आप लोग पूछते रहते हो तो इसको हम टैग कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हो ये इस वॉच को अगर आपको भी लेनी है तो। लगभग 6 घंटा डिले हो गई आज ये हमसफर। अभी दोबारा ट्रैक किया है तो पता लगा है लगभग 6 घंटा लेट चल रही है। अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस एक और ओवरटेक करने वाली है एनजेपी पहुंचने से तो पहले ही। अभी एनजेपी तो थोड़ा सा दूर है, तो बोगई गांव एनजेपी इंटरसिटी एक्सप्रेस को अभी लगी हुई है वो लूप लाइन पे काफ़ी देर से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे। चलो लगाते हैं इस जर्नी का सेकंड ओवरटेक। वैसे विवेक एक्सप्रेस को भी ओवरटेक किया ही एक तरीके से, लेकिन उसको कंसीडर नहीं कर रहे, दूसरा ओवरटेक कहेंगे इस जर्नी का। तो डीजल लोकोमोटिव के साथ में इंटरसिटी चलती है।
अभी देखो अपनी ट्रेन स्किप कर रही है धूपगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ हॉल्ट तो नहीं है इसलिए कवर नहीं कर सकते, लेकिन स्किप ही दिखा दें आपको। काफ़ी लोग कमेंट्स आ रहे थे इस ट्रेन को, इस स्टेशन को कवर करने के लिए। तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस में देखो यहाँ पर प्रॉपर राजधानी वाला रेक दिया हुआ है, प्रॉपर राजधानी वाले कोचेस लगे हुए हैं। तो देखो हॉट केस वगैरह सारी व्यवस्था कोच में दी हुई है। अभी लंच अपना कूच बिहार से बोर्ड हुआ था, हॉट केस में लगा हुआ है गर्म होने के लिए। तो कुछ ही देर में लंच की सर्विस शुरू होगी। भाई साहब इस रिवर में पानी देखो कितना तगड़ा है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तीस्ता रिवर और पानी फ्लो देखो रिवर का बहुत तगड़ा। सामने वो ब्रिज है, ब्रिज तक पानी आ गया है। ब्रिज के पिलर जरा जरा से दिख रहे हैं। इस साइड में वेदर भी तगड़ा हो रहा है, बादल हो रहे हैं पूरे। नौ सौ 67 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट के एकदम एंट्री रेलवे स्टेशन में। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा, एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आपको ब्रॉड गेज लाइन और टॉय ट्रेन दोनों ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहीं से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन की भी शुरुआत होती है। यहीं से आपको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप ऑनलाइन आराम से टिकट बुक कर सकते ट्रैवल कर सकते हो। बाकी अपनी ट्रेन का, अपनी राजधानी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर में 1:05 का अराइवल है और 1:15 का डिपार्चर। 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी देखो यहाँ खड़ी हुई अपनी राजधानी एक्सप्रेस, ये रही, और बगल में ये खड़ी हुई है हावड़ा एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी ये हावड़ा से आई है, थोड़ी देर यहाँ रुकेगी, उसके बाद वापस निकल जाएगी हावड़ा के लिए। और एक चीज़ और कि अभी बस एनजेपी ऐसी ट्रेन एंटर कर रही थी ना, तब लंच भी सर्व कर दिया गया था। बट अभी हमने भैया को बोला अपनी थोड़ा सा रुको, अभी एनजेपी निकले उसके बाद ही फिर लंच करेंगे। भूख तो लग रही है जोरदार, लेकिन अब क्या करें, स्टेशन भी कवर करना था, इस वजह से अभी उनको बोल दिया है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको स्टॉल्स की कोई कमी नहीं है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे पूरे रेलवे स्टेशन पे स्टॉल मिल जाएंगे। कुछ भी अगर आपको लेना है तो यहाँ पर अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी खाने पीने के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन पर। चलो भाई साहब 10 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है एनजेपी रेलवे स्टेशन से। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 2:02। खैर एनजेपी आने से पहले ही लंच सर्व हो गया था। तो लंच में एक तो अपनी सूखे आलू की सब्जी, एक दाल फ्राई, एक ये पनीर की सब्जी, साथ में नॉर्मल राइस है, जीरा राइस नहीं है। यहाँ दही है, अचार और पराठा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लंच में इस गाड़ी में। सही है, सूखे आलू की सब्जी की तो सही है टेस्ट। दाल की थिकनेस तो सही है, टेस्ट भी सही है दाल का, बस ये है क्वांटिटी कम है, आधा ही बॉक्स भर के दिया हुआ है। चलो उसके लिए तो एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दाल में तो ये बहुत टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं, तो दिखा भी रहे हैं आपको प्रीमियम ट्रेन्स में। पनीर देखते हैं, सूखे आलू की सब्जी और दाल तो बढ़िया है, बट पनीर का टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। ग्रेवी में दम है और पनीर के पीस भी ऐसे अजीब से लग रहे हैं। पनीर की सब्जी सही नहीं है भाई। सो पनीर का रिव्यू तो हमने आपको दे ही दिया, ना तो ग्रेवी सही है ना तो पनीर की पीस। ये तो पता नहीं कैसा पनीर अजीब सा ही लग रहा है, ये छोड़ दिया ऐसी। बाकी चावल की क्वालिटी देखें तो चावल की क्वालिटी भी ठीक नहीं है इसमें गाड़ी में, इसलिए अभी देखो एक कंप्लेंट में डाल दी है रेल मदद के पोर्टल पे फूड क्वालिटी को लेकर के।
1054 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 42 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग किशनगंज रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आसाम फिर वेस्ट बंगाल। और अभी अपनी ट्रेन एंटर हो चुकी है बिहार में। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी किशनगंज की बात करें तो ये अपने पाइनएप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और साथ ही पूरे बिहार का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टी प्रोडक्शन भी होता है। यहाँ पर आपको टी प्लांटेशन वगैरह मिल जाएंगे। बाकी अपनी राजधानी का पहुंचने का टाइम की बात करें तो दोपहर में 2:20 का अराइवल है, 2:22 का डिपार्चर। पीछे खड़ी हुई है अभी बीकानेर कामाख्या एक्सप्रेस, उसका सिग्नल हो गया है, उस साइड प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। तो अपनी ट्रेन भी निकल रही है अभी किशनगंज रेलवे स्टेशन से, और ये बीकानेर नहीं, ये अपनी जोधपुर कामाख्या भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस निकल रही है बगल से। 2 मिनट के स्टॉप के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है किशनगंज रेलवे स्टेशन से। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन अपनी ट्रेन के लिए नहीं था क्राउड, और जो गाड़ियाँ भी आएंगी अपने पीछे उनके लिए। राजधानी के लिए तो बहुत कम ही पैसेंजर थे इस रेलवे स्टेशन से। आज पता नहीं क्यों इस राजधानी एक्सप्रेस में वो राजधानी वाली फील ही नहीं आ रही जर्नी में कि भाई राजधानी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। एक तो क्या है ना कि इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा वेट लिस्टेड पैसेंजर भी देखने को मिल रहे हैं, आरएसी भी बहुत लगा हुआ है, तो आरएसी की वजह से भी मतलब वो जो एक्स्ट्रा क्राउड दिखता है ना ट्रेन में, वो चीज़ बिल्कुल मज़ेदार नहीं लग रही। कोच में थोड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ सी, शोर शराबा थोड़ा सा वैसा लग रहा है। तो वो जो फील होता है ना, एक प्रीमियम फील आती है वो राजधानी वाली, वो इस गाड़ी में फील नहीं हो रही बिल्कुल भी। पता नहीं, एक तो हमारे कोच में कुछ ज़्यादा है, ये चहल पहल कुछ ज़्यादा ही, तो कोई रीले चला रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, भीड़ भी ज़्यादा। अगल बगल की एक कोच जिसमें हम गए थे भी तो ठीक था उधर पे, बट इसमें ऐसा ही है। बाकी मीठे में आपको वही लंच में आइसक्रीम ही मिलेगी, लंच हो या डिनर हो, नॉर्मली सभी गाड़ियों में तो आइसक्रीम मिलती है। इस मामले में कोलकाता की ट्रेन हमें सही लगती हैं, जिनमें ये रसगुल्ला वगैरह दिया जाता है, दुरंतो में देते हैं और राजधानी में भी देते हैं, शायद याद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले ट्रैवल किया था, तो वो चीज़ सही लगती है हमको। किसी ट्रेन का खाली रेक खड़ा हुआ था, उसको ओवरटेक मारा है अपनी राजधानी ने, बंद रखा हुआ था ये रेक। तो अभी कंप्लेन की थी, उसके बाद पेंट्री के मैनेजर आए थे तो बातचीत हुई है, उनको सारी चीज़ें बोली हैं कि ऐसे ऐसे क्वालिटी का सर्व हो रहा है खाना, तो कहते हैं ठीक है सुधार करते हैं, तो शाम को देखो। अभी तो ट्रेन अब अपनी यहाँ से निकली है ना किशनगंज से, अब किशनगंज निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा अपनी ट्रेन का कटिहार पर। बीच में बरसोई वगैरह जो भी पड़ेगा सारे स्किप रहेंगे अपनी राजधानी के लिए, तो कहीं भी हॉल्ट नहीं रहता है। अभी देखते हैं भाई शाम को अब डिनर वगैरह में कैसा खाना सर्व किया जाएगा। बोला नहीं भाई डिनर है, कल सुबह ब्रेकफास्ट है, तो इस सब में थोड़ा सुधार करो। बेस किचन में भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ भाई क्वालिटी ठीक नहीं थी। ट्रेन स्किप कर रही है डालोल का रेलवे स्टेशन। देखो अभी सामने से ये आ रही है कंचनजंगा एक्सप्रेस, सियालदा से सबरूम वाली। अभी देखो बरसोई निकलने के बाद बहुत ही शार्प कर्व आता है, ये पूरी ट्रेन घूम गई है इधर पे।
ये आया भाई बरसोई जंक्शन, इससे पहले ही आता है शानदार कर्व। ये कोई पैसेंजर ट्रेन है, बगल से भी क्रॉस हो रही है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है मुकुरिया जंक्शन, और यहाँ पर देखो लाइन चेंज करना शुरू कर दिया है अपनी राजधानी ने, क्योंकि यहाँ से लाइन अपनी ट्रेन की अलग होने वाली है। अभी बरसोई जंक्शन निकला, बरसोई जंक्शन पे एक तो लाइन अपनी आ जाती है राधिकापुर से, जो एकदम मतलब बांग्लादेश बॉर्डर पे ही पड़ता है राधिकापुर, वहाँ से एक लाइन आती है, और एक अपनी यही कटिहार वाली लाइन, और एक एनजेपी वाली, इसलिए बरसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन था। अभी आ रहा है मुकुरिया जंक्शन, लाइन हमने दिखाया अलग होनी शुरू हो गई यहाँ से अपनी राजधानी की। ये जो सामने दोनों लाइन है ना, ये जा रही है अपनी मालदा की तरफ, मालदा होते हुए सीधा जो हावड़ा की तरफ जाती हैं। तो यहाँ से ये सेक्शन अलग हो गया, और अपना कटिहार बरौनी वाली लाइन यहाँ से अलग हो गई, जिसपे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:50, और अपने इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर आ गया है कचौड़ी, साथ में एक ये वेज सैंडविच है, और इसमें डेट भी पड़ी हुई है आज की ही। चलो इस हिसाब से तो फ्रेश है। बाकी टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी ले सकते हो, यही डिप वाली चाय मिलती है राजधानी शताब्दी में, सुबह भी हमने दिखाया था। बाकी ये अपना एक पतीसा दिया हुआ है, और ये मिक्स डाइट मिक्सचर। अभी अपनी ट्रेन ने डिले जो है काफ़ी कवर कर लिया था, लेकिन अभी वापस से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कटिहार से पहले 1-2 बार अभी बीच में रुकी भी ट्रेन, लगभग अभी 10-12 किलोमीटर कटिहार बचा हुआ है, तो इस चक्कर में और वापस से डिले हो गई है। बाकी इवनिंग स्नैक्स की रिव्यू की बात करें तो सैंडविच ठीक ठाक थी, फ्रेश थी। बाकी जो अपना ये साथ में दिया था ना कचौड़ी, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा किया है पहले से, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वालिटी अच्छी थी, फ्रेश थी, और टेस्ट भी अच्छा लगा। स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी थी उसमें। बाकी उसमें तो भाई रहती है डिप वाली चाय, तो हमने प्रीमिक्स चाय अलग से ली है 20 रुपए की, मसाला वाली मिल गई। राजधानी शताब्दी ट्रेन में अभी भी आपको ये चाय अगर लेनी है तो इसका एक्स्ट्रा ही पे करना रहेगा। जो वो चाय मिलती हो तो लोग बेकार ही रखती है, इसलिए हम पीते ही नहीं है। लगभग आधे घंटे से ट्रेन अपनी ऐसे ही चल रही है, बीच में रुक भी गई 1-2 बार, काफ़ी देर रुकी रही, इस वजह से डिले और बढ़ता ही जा रहा है। और अभी बस कटिहार मुश्किल से 5 किलोमीटर बचा है, और ऐसे ही आराम आराम से धीरे धीरे एकदम ट्रेन आगे बढ़ रही है। कटिहार जंक्शन पहुंचने से पहले ये देखो नया नॉर्थ कटिहार कैबिन एक तैयार हुआ है, और अभी रिसेंट में इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। तो सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, और ये एक नई लाइन भी कंस्ट्रक्ट हो रही है। चक्कर ये है ना कि अभी इस रूट में चल रहा है इंटरलॉकिंग का काम। दिल्ली से आने वाली जो राजधानी है वो दोनों आज डाइवर्टेड भी थी, इस रूट से नहीं आई, वो कटिहार से ही डाइवर्टेड थी। बगल से क्रॉस हो रही है जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस। ये देखो 20 का PSR भी लगा हुआ है इधर। कटिहार जंक्शन बस ऑलमोस्ट ट्रेन अपनी पहुंचने ही वाली है, और कटिहार से पहले भी एक बहुत शानदार एक कर्व आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगभग 180 डिग्री ट्रेन यहाँ पर घूम जाती है। पूरी ट्रेन दिख रही है अपनी, पूरी राजधानी एक्सप्रेस। वो आगे लोकोमोटिव जा रहा है बहुत आगे। निकलते हैं ना, कोई
रात दिन में पले पहले कूदे यहीं से बने। 1152 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे यहाँ पर अपनी काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो यही वर्सोई वाली आ रही है और एक लाइन चली आएगी यहाँ से नौगछिया बरौनी के लिए और एक लाइन जोगबनी के लिए, जहाँ से अभी वो ट्रेन आके रिवर्सल लेके गई है कोलकाता के लिए। जब से ट्रेन निकली है गुवाहाटी से, अभी देखो साफ सफाई हो रही है ट्रेन के ग्लास की, जो विंडो का ग्लास है ना उसकी। यहाँ पर कपड़ा और स्प्रे मारा जा रहा है और उसके बाद में ग्लासेस के ऊपर वाइपर मार के सफाई की जा रही है। देखो उधर पे वो स्टाफ मार रहे हैं कपड़ा और स्प्रे, और यहाँ देखो ये वाइपर लगाया जा रहा है। तो साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर, विंडो के ग्लासेस का भी, कटिहार रेलवे स्टेशन पे। बाकी देख लो कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई अपनी राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो चाय वगैरह अगर आपको लेनी है तो अवेलेबल है, वो भी कुल्हड़ वाली चाय आपको कटिहार जंक्शन पे देखने को मिल जाएगी। बाकी चलो यार, आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस राजधानी का पार्ट 2 आए तो आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक्शन भरी हुई वीडियो के साथ डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। अभी तो हम लोग बिहार में एंटर हुए, अभी तो और भी स्टेट्स चेंज करेगी अपनी ट्रेन। तो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मिस नहीं हो आपसे नेक्स्ट पार्ट। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी डिब्रूगढ़ राजधानी के पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।